कि तुम्हें सत्ता ही हो गया। बहुत खूबसूरत लगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शराकत की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे माहम ने जारून को शफक से छीनने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि इसकी औलाद को भी छीनने की कोशिश की। इन्हीं हरकतों की वजह से माहम जारून के दिल से उतर चुकी थी, लेकिन अब तो इसने हद ही कर दी। शफक अपने बेटे को लेकर कमरे में बैठी होती है तो माहम पहुंच जाती है और इसका बेटा इससे छीन लेती है और कहती है कि देखो शफक, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से जलीलो रुस्वा करके निकालूं, तुम खुद ही जारून की जिंदगी से चली जाओ। मैं कभी भी अपने और जारून के दरमियान तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सुनकर शफक कहती है कि माहम, मैं जारून की बीवी हूँ, जितना हक आपका जारून पर है इतना मेरा भी है, ये मेरा भी घर है। और रही बात हमारे बेटे की, मैंने आपको कभी भी मना नहीं किया, ये आपका भी बेटा है। माहम कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, अभी भी वक्त है, मेरी बात समझ जाओ। राशिद तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हारे इंतजार में अभी तक उसने शादी नहीं की। तुम ऐसा करो कि जारून से तलाक लो और राशिद से शादी कर लो, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। माहम इसकी ये बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि माहम, आपको शर्म नहीं आती, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। माहम कहती है कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, जिसने मेरी हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी, मेरा जारून मुझसे छीन लिया। लेकिन माहम के पांव तले से जमीन तो निकलती है तब जब जारून ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि वाह माहम वाह, अरे तुम इतनी जहरीली नागन हो सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। यह बात सुनकर माहम कहती है कि ठीक है, मैं इस घर से निकल जाती हूँ, लेकिन जिस घर में मैं जाऊंगी उस घर में तुम्हारी बहन रहती है और उसका जीना हराम कर दूंगी मैं। माहम गुस्से से अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ की तरफ चली जाती है रमीज और जारा की हंसती बसती जिंदगी में जहर घोलने के लिए, और जाते ही ऑर्डर देती है अपनी माँ को कि अम्मा अपने बेटे को समझा दे, जारून अगर मुझे तलाक देगा तो इसे भी जारा को तलाक देनी होगी। इसकी माँ ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अरे मैं दादी बनने वाली हूँ और ऐसी हालत में मैं जारा को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार अगर तुमने जारा के साथ ऐसी वैसी कोई भी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर तो माहम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप कैसी माँ हैं, आप अपनी बेटी का साथ देने की बजाय उस जारून की बहन का साथ दे रही हैं जिसने मुझे घर से निकाल दिया। इसकी माँ कहती है कि माहम, तुम अपनी हरकतों की वजह से ही जारून की नजरों में गिर चुकी हो। अरे तुमने खुद ही अपना मुकाम सबके सामने दो कौड़ी का कर लिया है, अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करने वाली तुम खुद हो और दूसरों को इल्जाम दे रही हो। अगर जारून ने दूसरी शादी कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती। ये बात सुनकर माहम कहती है कि ये सारा कसूर उस मीसनी अजरा का है, जारून ने मुझे इसी कमी के साथ कबूल कर लिया था, ये सब कुछ करने वाली इसकी माँ है। मासूमा कहती है कि माहम, कौन सी माँ चाहती है कि इसके बेटे की नस्ल ना बढ़े, अजरा का एक ही बेटा था और अगर वो जारून की शादी ना करती तो उसके आगे नस्ल नहीं चलनी थी। इतने में जारा और रमीज भी वहां पर आ जाते हैं तो रमीज कहता है कि क्या हुआ बाजी। माहम भागती हुई जारा की तरफ जाती है और इसे बाजू